अध्याय 27। अध्याय 27। उस समय म्यूजिली उसके पास से घिरा हुआ था, उसने म्यूजिली को पास से नहीं जाने दिया। ओह, आपने लिटिल ब्यूटी के लिए क्या किया? वह आदमी मुस्कुराया और कहा, उस बदसूरत चेहरे ने उसके आसपास के सभी लोगों को क्रोधित कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे उत्तेजित नहीं कर सका, इसलिए उसने केवल सहानुभूति वाली महिला को बीच में देखा। यह अफसोस की बात है, एक और लड़की को भुगतना पड़ेगा। हाँ, यह धमकाने वाला हर बार बुराई कर रहा है। यह वास्तव में एक अपराध है। अपनी आवाज कम रखो और यह सुनने के लिए सावधान रहो कि तुम खा नहीं सकते। मूजीली ने अपने सामने एक उदास मुस्कान के साथ उस आदमी की ओर देखा और कहा, तुम रास्ते से हट जाओ। छोटी सुंदरता, मैं कैसे जाने दूं, यहोवा ने जो कहा उसे सुनो और मेरे साथ वापस जाओ। बोलने के बाद भागते हुए आदमी को चकमा देने वाले मूजीली ने कहा, तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। उसने ऐसी किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, और जब उसने इस धमकाने को देखा तो उसे और भी बुरा लगा। रेस्तरां छोड़ने के बाद से वांग तियानकी का मूड खराब हो गया है, और सुयू और दोनों कविता सभा में भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर उन्होंने एक बेजोड़ सुंदरता को एक बदमाशी द्वारा परेशान होते देखा। बस एक झलक वांग तियानकी को लगा कि उनका दिल गिर गया है। लुओ तियानचेंग अब छोटा नहीं था, लेकिन उसे वह व्यक्ति कभी नहीं मिला जिसे वह पसंद करता था। उसे आज देखने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने उसे छुआ नहीं था, फिर भी उसने उसकी ओर नहीं देखा। नश्वर की तरह अपने आकर्षक चेहरे के साथ, उन्होंने माना कि वह उनके दिमाग में देवी थी। हालांकि, उसके हृदय में देवी वास्तव में मोटे कानों वाले धमकाने से घिरी हुई थी, और वह स्वाभाविक रूप से धर्मी आक्रोश से भर गया था। सुयू ने उस महिला को भी दूर से देखा, जिसे उसने उस दिन देखा था। पिछली बार जब से उसने इसे देखा है, वह अविस्मरणीय रहा है। उसे अब भी याद है कि उसने खुद से कहा था कि अगली बार मिलने पर वह अपना नाम बताएगी। बात बस इतनी सी है कि इतने दिनों से, उसने इस खूबसूरत परछाई को फिर कभी नहीं देखा, और वह अभी भी निराश है, इस डर से कि उसने लुओ तियानचिंग को छोड़ दिया है, वह आज उसे फिर से देखकर कैसे खुश नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ दिखाया। अप्रत्याशित रूप से, जब हम आज मिले, तो सुंदर महिला गहरे संकट में थी। सुयू, चलो एक नजर डालते हैं। वांग तियानकी ने सुयू की ओर कहा। सुयू के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना, वांग तियानकी दौड़ पड़ी। यह युवा मास्टर देखता है कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बेशर्म मत बनो, मैं आपको बता दूं, आपको आज जाना है, और यदि आप नहीं जाते हैं तो आपको जाना होगा। कोई भी जो इस युवा गुरु की देखभाल नहीं कर सकता है, भाग जाओ। रंग विकृत था, और गर्व से कहा। जैसे ही मुंह झीली बोलने ही वाली थी, वांग तियानकी ने फोल्डिंग फैन उठाया और उस आदमी के सिर पर पटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन किली सही था जब उसने कहा कि उसके सिर पर अचानक चोट लगी है। अपना सिर ढंकते हुए, वह घूमा और कहा, उस हताश छोटे कमीने, अपने मालिक और मेरे सिर पर दस्तक देने की हिम्मत करो। मैं अधीर हूं। हालांकि, जब चेन किली ने अपने पीछे के लोगों को देखा, तो उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप अपना सिर पीटकर कैसे मर सकते हैं। वांग तियानकी ने चेन किली के चेहरे को ठंड से देखा। वांग तियानकी के जीवित रहने तक किसी ने भी उससे यह कहने की हिम्मत नहीं की। यह सुनकर, वांग तियानकी के चेहरे पर एक ठंडा पसीना आ गया और उसने जल्दी से कहा, वांग, यंग मास्टर वांग, मुझे नहीं पता कि यह तुम हो। अगर मुझे पता होता कि यह तुम हो, तो मैं हिम्मत नहीं करता, भले ही तुमने मुझे 100 साहस। चेन किली झुक गया। कमर, मूल रूप से एक मोटा आदमी, अब एक गेंद है। सुयू भी इस समय कुछ लोगों के पक्ष में आ गई, और म्यूजिली को उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। म्यूजिली भी वापस मुस्कुराया। उसे सुयू के लिए बुरा नहीं लगा। इसके विपरीत, उसने सोचा कि सुयू एक अच्छी इंसान है। वांग रुओकी ने चेन किली को संरक्षण दिया, लेकिन दोनों के बीच आदान प्रदान पर ध्यान नहीं दिया। हाथीदांत के पंखे ने चेन किली के सिर पर फिर से दस्तक दी। यह प्रयास पिछली बार की तुलना में भारी था, लेकिन चेन किली ने कुछ नहीं कहा।
इसके बजाय उसने एक मुस्कान के साथ कहा, वांग दशाओ ने अच्छा खेला। मैंने अंदर से आह भरी। उसने वांग दशाओ को नाराज नहीं किया। जब उन्होंने सप्ताह के दिनों में लड़कियों का अपमान किया, तो वांग दशाओ ने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने सप्ताह के दिनों में लड़कियों का अपमान किया, तो वांग दशाओ ने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने आज वास्तव में हस्तक्षेप क्यों किया। उसकी आंख के कोने से वह मुजीली को देखने में मदद नहीं कर सकती थी, और वह अचानक समझ गई कि सबसे छोटी वांग को डर था कि उसे इस छोटी सुंदरता में दिलचस्पी है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए एक नायक था। सुंदरता। वांग तियानकी ने मुजीली की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, और कहा, लड़की, मुझे डर था कि मैं अभी डर गई थी। इस समय मुजीली का मूड वास्तव में थोड़ा जटिल है, विशेष रूप से वांग तियानकी के चेहरे पर मुस्कान को देखकर, वह और भी मजेदार महसूस करती है। अभी तो यह आदमी जनता के सामने खुद को ताना मार रहा था, और गुस्से में पैर कूद गया, लेकिन अब खुद को बचाने आया है। लोगों को बरगलाना वास्तव में परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा पक्ष उसकी पहचान नहीं जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं कहेगी। क्या होगा अगर उसने डरने का नाटक करते हुए वांग तियानकी को छेड़ा, और कहा, धन्यवाद, बेटा, मेरी मदद करने के लिए। अगर कोई बेटा नहीं है, तो मुझे डर है। हाँ। जब वांग रुओकी ने इस समय मुजीली के शब्दों को देखा, तो उसे और भी आकर्षक लगा। उसने मोटे आदमी चेंग किली को लात मारी और कहा, तुम जल्दी मत करो और अन्य लड़कियों से माफी मांगो। मुझे आपको भविष्य में ऐसा करते हुए देखने दो। लुओ तियानचेंग में उन चीजों के लिए मत रहो जो दुनिया और तर्क को चोट पहुंचाती हैं। सुनकर यह, चेंग किली के चेहरे पर मुजीली को देखकर एक मुस्कान थी, और कहा, यह लड़की, यह सब अभी मेरा था। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुम्हारे बड़े बड़े हैं, खलनायकों की परवाह मत करो। यूपी। मुजीली ने चेंग किली के चेहरे को देखा, मूल रूप से क्योंकि वह मोटा था, वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन अब यह और भी धुंधला था। उसने मन ही मन आह भरी कि चेहरे बदलने की गति इतनी तेज है, ऐसा व्यक्ति सच में एक मेल है। उसे मुजीली को धमकाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति उपयुक्त नहीं है। मुजीली ने वांग रुओकी की ओर देखा और दयनीय भाव से कहा, धन्यवाद, बेटा। वांग रुओकी के दिल ने चुपके से कहा कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने देखा कि चेंग किली ने भी मुजीली को लालच से देखा, जब वह मुड़ी। उसका दिल बहुत परेशान था, और उसने चेंग किली को फिर से लात मारी और गुस्से से कहा, जल्दी करो। तब तक, चेंग किली ने प्रतिक्रिया दी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आवाज लोगों के एक समूह के साथ भाग रही थी, और वह वास्तव में डरता था कि वह अब और अपनी जान गंवा देगा। वांग तियानकी और उनकी जगहों को छोड़ने के बाद, अधीनस्थ मदद नहीं कर सकते थे लेकिन कह सकते थे, गुरु, तो आपने इतनी बड़ी सुंदरता को छोड़ दिया। यह पहली बार है कि उसने उस सुंदरता को अभी देखा है, वह सुंदरता लगभग एक भगवान की तरह है। वह अभी भी इसके बारे में क्यों बात कर रहा है, इसका कारण यह है कि चेन के लिए आमतौर पर कैद में ली गई छोटी सुंदरियों का आनंद लेने के बाद उन्हें सस्ता कर देता है। बेशक वह इस तरह हार मानने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि म्यू झीली असामान्य है, इतनी बड़ी सुंदरता, भले ही चेन किली सफल हो जाए, वह दूसरों को इसे छूने नहीं देगी। चेन किली ने उस आदमी के सिर को थपथपाया और कहा, यंग मास्टर वांग से एक महिला को छीनकर, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपके गुरु के लिए लंबे समय तक जीवित रह सकता हूँ? ई बुक फ्री। मी। घर। सभी ई बुक। पिछला। अगला।